किसी भी कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के लिए उसका जो इंजन होता है वो क्रूशियल होता है। अब चाहे वो कोई एयरक्राफ्ट हो या फिर कोई लैंड मोबाइल प्लेटफॉर्म हो, तो जब तक जो इंजन है वो इन हाउस नहीं बनता तब तक वो जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली इंडिजिनस नहीं हो सकता। ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपके कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी जो एक इंजन है जो कि स्वदेशी मूल का नहीं है और उस इंजन की जो पेरेंट कंपनी है उसने अपने सप्लाई चेन को बंद कर दिया हो, तो उस केस में जो ज़रूरत है वो और भी बढ़ जाती है ऐसे इंजन को डेवलप करने की। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे हुआ है। इन सभी ज़रूरतों को देखते हुए DRDO ने एक 1500 HP के इंजन पे काम किया और BEML के साथ मिलके ये जो 1500 HP का इंजन है, डेट्रन गैस को नाम दिया गया है, उसको कॉन्सेप्ट में लाया और प्रोटोटाइपिंग की। तकरीबन इस तरह के 20 जो इंजन है वो BEML बना रही है। इन सब के जो ग्राउंड रन है वो ऑलरेडी कर लिए गए हैं। जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है इनको ऑरिजिन पे इंटीग्रेट करके मोबिलिटी टेस्ट करने के लिए वो मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। जो भी फॉर्म फैक्टर होंगे उनको प्रॉपर्ली फिट करके मोस्ट लाइकली जो टेस्ट है मोबिलिटी टेस्ट इस साल के ही अंत तक कंडक्ट होंगे। तो इसी इंजन के बारे में हम बात करेंगे। अगर ये इंजन इंडक्ट होता है, मास प्रोड्यूस होता है, तो ये पावर करेगा अर्जुन मार्क 1 को, मार्क 1A को, जो फ्यूचरिस्टिक बैटल टैंक है यानी कि FMBT, उनको ये पावर करेगा। उसके 2 वेरिएंट हो गए तो मोस्ट प्रोबेबली उनको भी ये पावर करेगा। और अगर इस तरह का प्रोडक्ट एक बार बन जाता है तो उसके जो मल्टीपल वेरिएशन है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे BEML के अकॉर्डिंग जो 90% कंपोनेंट है वो अभी यहाँ पे इंडिजिनस है इस इंजन में। अभी जो इंजन लगा है अर्जुन में वो MTU का है जो कि एक जर्मन कंपनी है और हाल ही में जिनका सप्लाई चेन है वो बंद हो गया था और रिस्टार्ट करने के लिए तकरीबन 4 से 5 जो साल है वो जा रहे थे। अगर डेट्रन की बात करेंगे तो इसका जो पहला टेस्ट है वो 2023 में कंडक्ट किया गया था। ये एक 1500 HP का इंजन है जो कि 100 HP ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उस इंजन से जो अभी फिलहाल अर्जुन पे है यानी कि MTU MB838। और 1500 HP प्रोड्यूस करने के लिए ये 12 सिलेंडर का इस्तेमाल करता है। कोर स्ट्रोक में कॉन्फ़िगरेशन V90 है और जो टर्बो चार्जर है वो यहाँ पर 2 दिए गए हैं। ट्विन टर्बो चार्ज है। ये हीट सिग्नेचर को कम रखने के लिए इसमें आफ्टर कूल्ड फंक्शन है। यहाँ पे हम डेट्रन इंजन को डिटेल में कवर करेंगे और कहाँ ये स्टैंड करता है ऐसे ही सिमिलर प्रोडक्ट से, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ओवरव्यू है डीजल इंजन को लेके और वो हम ले लेंगे क्योंकि जो बेसिक कंपोनेंट है इंजन में डेट्रन में वो वही हैं जो कि कार के डीजल इंजन में होंगे। लेकिन जिस तरह से रिक्वायरमेंट बढ़ती है, चाहे वो सेफ्टी का हो, हीट सिग्नेचर को कम करने का हो, ऑप्टिमम पावर की हो, तो इन सभी रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो एडिशनल कंपोनेंट है वो आते गए हैं डेट्रन जैसे इंजन में। तो जो बेसिक कंपोनेंट है उसमें डीजल फ्यूल सप्लाई सर्किट होगा, लो प्रेशर फ्यूल सर्किट होगा, हाई प्रेशर फ्यूल सर्किट होगा और जो इंजेक्टर्स हैं वो रहेंगे। डेट्रन में जो इंजेक्शन है सभी सिलेंडर के लिए वो रेल पैटर्न में रखा गया है। बेसिक कंपोनेंट की बात करेंगे, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो फ्यूल टैंक है। फ्यूल से कनेक्ट होते हुए एक फिल्टर दिया जाता है ताकि जो भी फ्यूल आ रहा है फ्यूल टैंक से उसको आप प्योरीफाई कर सको। देन ये जो फिल्टर होगा वो कनेक्ट होगा लो प्रेशर पंप से। उसके बाद जो लो प्रेशर पंप है वो कनेक्टेड रहेगा हाई प्रेशर पंप से और ये जो आपका हाई प्रेशर पंप है वो कनेक्ट रहता है इंजेक्शन रेल से, जहाँ पे कई सारे जो इंजेक्टर्स होते हैं उसके माध्यम से वो कनेक्ट होते हैं। तो इंजेक्शन रेल में जो हाई प्रेशर पंप है वो एक प्रेशर बना के रखता है और जो इंजेक्शन रेल है वो कनेक्ट होते हैं इंजेक्टर्स से और जो आपके इंजेक्टर्स होंगे वो कनेक्ट रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट से। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो इसका सर्किट है वो लो प्रेशर पंप से पहले लो प्रेशर सर्किट क्रिएट करता है और हाई प्रेशर पंप के बाद जो सर्किट होगा वो हाई प्रेशर सर्किट होगा। तो बेसिकली जिस तरह की पावर रिक्वायरमेंट है वैसे ही जो फ्यूल का स्प्रे है इंजेक्टर से वो किया जाता है और उसको कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। डेट्रन में CDRI दिया गया है जो कि बेसिकली इसको कैपेबल बनाएगा कि अगर पावर की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं भी है तो भी आप इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को बर्न करके उस पावर को कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे जो हाई पावर है वो आप जनरेट कर पाओगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करके। यहाँ पे जो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है वो सोलोनॉइड वाल्व का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्यूल को फीड करता है। जहाँ पे जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 2000 बार से ऊपर रहेगा। तो हाई प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट करने से जो फ्यूल कंजम्पशन है उसमें आपको बेनिफिट होता है, जहाँ पे आप फ्यूल को इंजेक्ट कर सकते हो एक लार्ज नंबर में स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। इसी को हम कनेक्ट करेंगे डेट्रन से। तो जो डेट्रन का यूनिट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पे 2 जो कंबशन एयर इनलेट है वो दिए गए हैं दोनों साइड, इंजन के A और B साइड। केबल्स के लिए रिटेनर यूनिट है, फ्यूल कोला है उसके लिए इनलेट है, फ्यूल को फिल्टर करने के लिए जो एडिशनल यूनिट है वो दिया है। यहाँ पे जो इंटरकूलर है वो दिया गया है। बेसिकली जो इंटरकूलर होंगे ये फ्यूल कंजम्पशन को कम करेंगे इंजन की पावर को बढ़ाकर। तो यहाँ पे बेसिकली जो इनलेट गैस है उसके टेम्परेचर को ये कम करेगा जिससे कि जो एयर की डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और जो कंबशन है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। 7 नंबर पे जो कंबशन एयर इनलेट है दूसरे साइड में वो दिए गए हैं। जो इंजन ऑयल के फिल्टर्स है वो हैं और जो डस्ट एक्सट्रैक्टर है दोनों साइड में वो यहाँ पे है जो कि एयर में जो मोटे मोटे कण है उनको एक्सट्रैक्ट करेगी। इंजन ऑयल के फिल करने के लिए जो नेक है वो है और उसको चेक करने के लिए इंजन ऑयल को एक डिप स्टिक यहाँ पे है। इंटरकूलर दोनों साइड है। यहाँ पे जो टर्बो चार्जर है वो दिए गए हैं और जो 2 एग्जॉस्ट हैं वो दिख रहे हैं। इंजन को कूल करने के लिए कूलेंट है वो है। व्हीकल के ब्रेक्स हैं, इंजन ऑयल टैंक है जो कि इस पिक्चर में दिख रहा है और जो पावर इंजन जनरेट कर रहा है उसको बाहर निकालने के लिए जो ट्रांसमिशन यूनिट है वो दिया गया है जो कि आपके क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होगी।
तो 12 सिलेंडर ये इंजन है, रेगुलर 4 स्ट्रोक का इस्तेमाल कर रहा है। उसके 12 सिलेंडर है वो V90 शेप में रखे गए हैं और दोनों ही तरफ जो इंजेक्शन रेल है वो दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो टर्बो चार्जर दिए गए हैं वो इंजन से एग्जॉस्ट हो रहा है, जो गैस है उनका इस्तेमाल करके एडिशनल पावर जनरेट करेगा। और जो टर्बो चार्जर का एग्जॉस्ट होगा उसका टेम्परेचर और कम होगा, जिसका फर्दर और कम करोगे HE यानी कि हीट एक्सचेंजर की हेल्प से। तो जो आपके डीजल इंजन होते हैं वो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होते हैं। कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फिर जो इम्प्योरिटी है वो आपके इंजेक्शन सिस्टम में जाएगी, सर्किट में जाएगी, तो पूरे इंजन को डिस्ट्रॉय करेगी। और उसी पॉइंट को देखते हुए ये जो डैट्रन इंजन है उसको सेल्फ क्लीनिंग बनाया गया है, मतलब जो उसका एयर फिल्ट्रेशन है वो सेल्फ क्लीनिंग है। इस तरह के जो टैंक होंगे वो हर तरह के कंडीशन में ऑपरेट किए जाएंगे, चाहे वो डस्टी वेदर हो या फिर फ्रॉस्टी कंडीशंस हो। माइनस टेम्परेचर्स में जो आपके डीजल फ्यूल है उनको फ्रीजिंग से बचाने के लिए जो पाइप्स होंगे, सिलेंडर्स होंगे, वहाँ पर जो एडिशनल सर्किट है रजिस्टर्स का वो दिया जाता है, जो कि टेम्परेचर जनरेट करते हैं रेजिस्टेंस के रूप में और फ्यूल को वार्म रखते हैं। तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है, लेकिन जो एक बार आपका इंजन है वो रन होने लग जाता है तो इंजन के एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करके जो थर्मल फैक्टर है वो आप मेंटेन करते हो। तो यहाँ पे जो टर्बो चार्जर है वो 2 दिए गए हैं। कूलिंग सर्किट में जो पंप है वो भी यहाँ पे 2 दिए गए हैं। जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो मल्टी स्टेज पे कई सारे कंपोनेंट के लिए दिए गए हैं और वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए जगह जगह पर जो ऑयल पंप है उनको सर्किट में डाला गया है, ताकि जो ऑयल का प्रेशर है सभी कंपोनेंट तक इक्वली पहुँचे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो ये मैं लेके चल रहा हूँ कि जो बेसिक आइस इंजन की नॉलेज है उसके बारे में सभी अवेयर हैं। अगर डैट्रन की कंपैरिजन की बात करोगे इसी क्लास के सिमिलर प्रोडक्ट से जो कि दूसरे देश बना रहे हैं, तो जो कुछ प्रोडक्ट है वो MTU का ही है, जिसको रोल्स रॉयस के साथ मिलकर बना रहे हैं। उनका MT883। यहाँ पे जो कोरियन कंपनी है दूसान, उनका DB27 के इसी कैटेगरी का है। और जो टर्किश BMC पावर है उनका जो इंजन है BATU वो भी इसी कैटेगरी का है। तो ये सभी जो इंजन है ये 1500 HP जो रेटेड पावर है उसके लिए डिज़ाइन है। यहीं पे जो मैक्सिमम पावर है डैट्रन अभी उस पावर तक अभी रन नहीं हुआ है, लेकिन जो कंपटीटर्स हैं उनमें MTU के लिए ये 1630 HP का है, 1570 DB27 का है और 1650 HP BATU का है। RPM की बात करेंगे, मतलब जिसका क्रैंक शाफ्ट है वो सभी इंजन के फायर होने के बाद कितने रेवोल्यूशन कर पाता है मिनट में, तो वो 2600 RPM का है डैट्रन के लिए और बाकी सभी के लिए 2700 RPM है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करेंगे तो उस केस में डैट्रन के पास एज है, ये 4780 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो जनरेट करता है 1560 RPM पे, मतलब कम RPM का इस्तेमाल करके जो रोटेशनल पावर है वही ज़्यादा जनरेट करता है, जो कि वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट है स्पेशली इंडियन टेरेन को देखते हुए और जिस तरह के टेरेन में इसको ऑपरेट होना है। सो हायर टॉर्क अगर लो RPM पे है वो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि अगर जो टैंक है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में या फिर क्रूज कर रही है, वहाँ से जो पिकअप है या फिर क्लाइंबिंग करनी है हिल्स पे, वो चीज़ जल्दी अचीव कर पाएगा। तो लद्दाख जैसे एरिया में जहाँ पे ऑलरेडी जो एयर की डेंसिटी है वो कम है और वहाँ पे आपको लो RPM पे हाई थ्रस्ट मिल रहा है, वो एडवांटेज रहेगा। जो स्विफ्ट वॉल्यूम है वो डैट्रन में 25 का है, बाकी में 27 समथिंग का है। सो बेसिकली जो स्विफ्ट वॉल्यूम है वो वही है जो कि TDC से लेके BDC के बीच में, यानी कि टॉप डेड सेंटर से लेके जो बॉटम डेड सेंटर है जिसमें पिस्टन मूव करता है, और वहाँ पे वो जो भी वॉल्यूम सक कर पाता है एयर फ्यूल मिक्सचर का वो इस वॉल्यूम में काउंट होगा। सो ये जो चीज़ है वो आपके इंजन के साइज को तय करती है, जो कि इस केस में ऑप्टिमम है। जो इंजन का वेट है वो 1.8 टन का है, जो कि बाकियों से कम है। टैंक को ये लाइट रखेगी और वही जो ऑपरेशनल टेम्परेचर है वो -40 से लेके +55 का है, जो कि राजस्थान के हॉट कंडीशंस में भी ऑपरेट कर पाएंगे मैक्सिमम टेम्परेचर पे। तो कई पैरामीटर पे इसके पास एज है। होपफुली जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है वो सभी पैरामीटर उसी तरह प्रूव कर लिए जाए मोबिलिटी टेस्ट के टाइम पे, जिसकी जो उम्मीद है वो इस साल के अंत तक की है, इस साल के Q4 तक की है। और फिलहाल जो इंटीग्रेशन का काम है और जो उनके अंदर वो किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।